हरे कृष्णा। स्वागत है आज के सेशन में। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 24 पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो कल पढ़ा था कि देवताओं में और भगवान में जो हमने अंतर पढ़ा था कि देवताओं से जो वर मिलता है वो क्या है, वो सीमित है और क्षणिक होता है। भगवान का क्या है, सब कुछ असीम है, अनंत है। खाली यही लाइफ टाइम नहीं, आने वाले बहुत सारे लाइफ टाइम्स तक हमको उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वो आत्मा स्तर पे प्राप्त होता है। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो आज का हम लोग पढ़ेंगे 24वां श्लोक है। पढ़ते हैं इसको। अव्यक्तम व्यक्तिम आत्मापन्नम, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो, परम भावम अजानन्तः माम अव्ययम अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं, मन्यन् अन्ते माम बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो माम मम मम अव्ययम् अनुत्तमम्। मम अव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं, मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं, मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। कोई पढ़ना चाहेगा? थोड़ा सा टफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका वर्ड वर्ड मीनिंग देखते हैं। अव्यक्तम अप्रकट व्यक्तिम स्वरूप को, आपन्नम प्राप्त हुआ, मन्यन्ते सोचते हैं, माँ मुझको, अबुद्धय अल्पज्ञानी व्यक्ति, परम परम भावम सत्ता, अजानंत बिना जाने, मम मेरा, अव्ययम अनश्वर, अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। क्योंकि इसको बुद्धिहीन कहा गया है, बुद्धिहीन मनुष्य ना। बुद्धिहीन मनुष्य कौन है? हम्म, बुद्धिहीन मनुष्य वो है जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना, वो बुद्धिहीन है। उसको हो सकता है भौतिक ज्ञान बहुत ज्यादा हो, क्या? तो ऐसे नहीं कि वो बहुत बुद्धिमान हो गया ना। बुद्धि आती कब है? जब आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति होती है ना। आध्यात्मिक ज्ञान में जब प्रगति होती है तो उसी को हम एक्चुअल बुद्धि मानेंगे ना। नहीं तो क्या है, जो बुद्धि है वो क्षणिक है ना। वो खाली इसी जीवन में रहने वाली वो बुद्धि, भौतिक बुद्धि। अगले जीवन में वापस से फिर से क ख ग घ ABCD से चालू करना है। इसीलिए बुद्धिमान कौन है? जो आध्यात्मिक ज्ञान का, जिसको ना, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसके पास, वही बुद्धिमान है। तो ऐसा बुद्धिमान मनुष्य जो भगवान को नहीं जानता, तो पहले निराकार, भगवान को निराकार मानता है, तो फिर बोलता है कि बाद में स्वरूप धारण किया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। क्योंकि ये कहाँ बता रहे भगवान, ये श्लोक ये बता रहे हैं उसमें, युद्ध के दौरान ना, जब अर्जुन को बता रहे हैं ना, भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उन लोग को लग रहा है कि मैंने अभी रूप धारण किया है। ऐसा भी हो सकता है ना, लगे कि मैंने अभी रूप धारण किया है, लेकिन भगवान क्या है,
अविनाशी और बहुत, इस प्रकृति, सर्वोच्च प्रकृति को जो नहीं जान पाते, अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते कि वो यहाँ भी है और वो गोलोक धाम में भी है। हाँ, भगवान के बारे में बहुत कुछ है ना, जैसे भगवान का जो धाम के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान की लीला के बारे में, तो यही ज्ञान है। इसी को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। भगवान के बारे में जानना, भगवान के भक्तों के बारे में जानना, ऐसे। क्योंकि हम भगवान को जान कब पाएंगे, जब भगवान के भक्तों को जानेंगे, ना, उनके मुख से जब हम सुनेंगे उनकी जो जीवन में क्या क्या घटित हुआ है ना। जैसे हम श्रीमद् भागवतम जो देखते हैं, वो पूरा भक्तों के ऊपर ही बताया गया है, और भक्तों से भगवान की को ग्लोरीफाई किया गया है। Yes. तात्पर्य देखते हैं हम लोग। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। त्वां शीलरूपचरिते परं प्रकृष्टे सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे प्रख्यात देव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम। हे प्रभु, व्यासदेव और नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकते हैं। इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को समझ नहीं पाते। हाँ? ये कौन कह रहा है? श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य। ये यमुनाचार्य द्वारा बोला गया श्लोक है ना? क्योंकि हम देखते हैं ना, ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रवचन देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात बोलेंगे ना, लेकिन वो बात बोल रहे हैं, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को ना श्लोक भी उद्धृत कर रहे हैं। वो भी कहाँ से? भगवत गीता से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है, इसको स्वीकार नहीं करते हैं। सब बातें बताएंगे उनके बारे में, लेकिन स्वीकार नहीं करना। उन्हीं के बारे में बता रहे हैं इस श्लोक में, ऐसे लोगों के बारे में ना। ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ सकते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, निपुण है एकदम, बहुत व्याख्या दे रहे हैं, वे भगवान को समझ नहीं पाते। हाँ? इसीलिए वो कहते हैं ना, बहुनाम जन्नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। हाँ? और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ ही कोई होता है जो वासुदेव को, भगवान श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी, जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं, और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। हम्म? ईश्वर भगवान का साकार रूप को समझ पाना उनके लिए क्या है? नहीं संभव है। और एक यहाँ पे देखिए, एक आया इंपॉर्टेंट चीज की ना, कहा गया कि ये वाला, कि परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है ना। भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? भगवत कृपा ना। भगवान की कृपा कैसे होती है? भक्तों के माध्यम से होती है ना? भक्त, भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से आती है ना। हमको उनसे ना, कृपा मतलब क्या है? कृपा मतलब क्या? आप समझ रहे हैं कि, या मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पास बहुत धन दौलत आ जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ा बंगला आ जाए, तब मेरे पर भगवान की कृपा हुई क्या? ना, ऐसा भी हो सकता है ना, हम सोच रहे होंगे बाबा यही कृपा है।
जब तक हम लोग भक्ति में नहीं आए थे। कृपा मतलब क्या, कि आपको सेवा मिल रही है ना, सेवा के माध्यम से हमको कृपा मिलती है। जैसे हम लोग जप कर रहे हैं ना, ये कृपा है कि अभी तक हम जप कर पा रहे हैं। पिछले 5 साल से, पिछले 7 साल से, 2 साल से, 1 साल से मैं निरंतर जप कर रहा हूँ, ये कृपा है। यही भगवत कृपा होती है। मतलब अलग से आपको नहीं कोई ऐसी बड़ी कृपा मिल जाएगी ना। आप भक्तों के संग में हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, आपका विचार शुद्ध हो रहा है, यही कृपा है ना। यही भगवान की कृपा है हमारे लिए। और हम उसको मेंटेन किए हुए हैं, उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं, यही भगवान की कृपा है। हम्म। तो यही कृपा, जब हमको सेवा लेते रहेंगे, करते रहेंगे, उससे ही हम भगवान को जान पाएंगे। इस श्लोक में स्पष्ट तो ये पढ़ा हमने। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबुद्ध बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था भगवान है ना? जैसे हमने पढ़ा था पहले कि निर्विशेष ब्रह्म, फिर ब्रह्म से परमात्मा, परमात्मा से फिर भगवान ना, ऐसी अनुभूति होती है। क्योंकि हम लोग भाग्यशाली है कि हम डायरेक्ट भगवान का हमको ये मिला है, आश्रय मिला है। सीधा हम लोग साक्षात साकार रूप में भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं। हो सकता है हमने विगत जन्मों में ना ब्रह्म और परमात्मा के ऊपर हमने बहुत प्रयत्न किया होगा, जिससे हमको इस जन्म में भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है ना? ये टॉप टॉप मोस्ट है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ है, क्योंकि वे पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देव की तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार है, या कि शक्तिमान जीवात्मा है ना, ऐसा समझते हैं। कौन? जो निर्विशेषवादी होते हैं वो। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे शंकराचार्य के बारे में बताया गया है, तो शंकराचार्य भी हम देखते हैं कि जो गीता की महिमा में उन्होंने बहुत सारे श्लोक बोले हैं। तो उसमें बोले हैं कि एकम शास्त्रम गीतम, एक पुत्र देव की नंदन, ऐसे करके है कि एक ही वो शास्त्र होना चाहिए, वो है भगवत गीता। और एक ही भगवान है, वो है कौन? देव की नंदन ना, भगवान श्री कृष्ण। ऐसे तो उन्होंने भी उसको स्वीकार किया है। लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं निर्विशेष होते, वो क्या मानते हैं कि एक राजकुमार है, एक शक्तिमान जीवात्मा है, ऐसे मानते हैं उनको। जीव मानते हैं, जीवात्मा। भगवत गीता 9.11 भी इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है 9.11 भगवत गीता के श्लोक में। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता ना। ये हम कृष्ण को कोई भी नहीं समझ सकता है ना। ये तभी समझेगा जब वो विकसित होगा कृष्ण भावनामृत में ना, जब वो जप करेगा, भक्तों के संग में आएगा, और भगवत गीता का श्रवण करेगा ना, वो सत्संग में आएगा, तब वो कहते हैं ना, तब वो कृष्ण को समझ पाएगा। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। अथापि ते देवपदाम्बुजद्वये प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। रंच मात्र भी जिसको कृपा मिल जाएगा तो वो समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। खाली बस मानसिक कल्पना से ही कर रहे, कोई सेवा नहीं कर रहे ना। जिससे प्रेम कर रहे हैं उसके लिए सेवा भी करनी होती है ना, सेवा नहीं कर रहे, खाली बस मानसिक चिंतन ही कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा ना। तो वे वेदों का वर्षों से वो कर रहे, अध्ययन कर रहे, फिर भी समझ नहीं पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, नहीं वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान
कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है ना। भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम। प्रेम मतलब क्या? सेवा। हम्म? सेवा करेंगे तभी प्रेम पता चलेगा ना, किसी के भी प्रति हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो, भगवान के प्रति हो ना, तो सेवा सबसे जरूरी है ना, भगवान की सेवा। तो इसलिए भगवान को भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है। देखिए ये क्या है, अभी सातवें चैप्टर में ना, सातवां चैप्टर भक्ति का कैसे बीज बोया जा रहा है, देखिए यहाँ पे हमको मिल रहा है ना भक्ति के बारे में। अभी सातवां चैप्टर क्या है, 7 से लेके 12 चैप्टर तक पूरा भक्ति योग के बारे में बताया गया है ना? इसलिए देखिए यहाँ पे बता रहे भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इस भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक से स्पष्ट है, कामस्तै स्तै हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं ना। जिसको कामेच्छा मतलब क्या, कि बहुत सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं ना, और उसमें क्या हो गया, अंधे हो गए हो, वही लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी है, जिनके अपने अपने लोक हैं, और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देव जयो यान्ति भगवत भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं, और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। किंतु तो भी मूर्ख मायावादी ये मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है, और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष है? स्पष्ट है कि न तो देवतागण न ही कृष्ण निर्विशेष है। वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है, और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। हम्म, हाँ, लोक है मतलब कोई व्यक्ति है तभी तो लोक है ना, उसको रहने के लिए स्थान है। हाँ, इससे ही साबित होता है ना कि कोई व्यक्ति है ना, जिसके लिए रहने के लिए उसको स्थान मिला है। तो वही है, भगवान कृष्ण परमेश्वर है, और उनका अपना लोक है, और देवताओं के भी अपने अपने लोक है ना। देखिए ये सब हमको पता नहीं था ना। हम लोग को सबसे ऊंचे लोक में क्या पता था, स्वर्ग लोक। जब हम भक्ति में नहीं थे तो हमको खाली स्वर्ग लोक के बारे में पता था, कि एक स्वर्ग लोक होता है जहाँ पे हम लोग एकदम अच्छा कुछ यहाँ पे करेंगे ना, दान पुण्य बहुत वो करेंगे तो हमको स्वर्ग लोक मिलेगा। हाँ, तो हम स्वर्ग तक ही जानते थे, लेकिन जो स्वर्ग लोक है वो भी कहाँ है, इस भौतिक जगत में है ना? इस भौतिक जगत से बाहर नहीं है स्वर्ग लोक ना। तो ये भौतिक जगत के भी परे है क्या, आध्यात्मिक जगत है ना? ऐसे ना। और जो आध्यात्मिक जगत है वो 3/4 है ना, मतलब वो पूरा 75% है, खाली बस 25% ये है ना, भौतिक जगत है। मतलब इतना ज्यादा बड़ा है। एक्चुअली क्या है कि कहते हैं कि वो आध्यात्मिक जगत जो होता है ना, उसका कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक चीज की सीमा किसी की होती ही नहीं है ना। जैसे आत्मा का कोई बता नहीं सकता कि ये आत्मा जो मैं हूँ, मेरी क्या उम्र है ना, मैं कब आया था ना, कोई नहीं बता सकता ना। उसका कोई अंत है ना, आदि है ना मध्य है ना। लेकिन जो भौतिक होता है उसका आदि अंत मध्य सब होता है। ऐसे भौतिक जगत का सब कुछ पता है, कि कितना बड़ा भौतिक जगत है ना, उसका डिस्टेंस क्या है, ये सब सब कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का नहीं हो सकता है। लेकिन एक अंदाजा देने के लिए बताते हैं कि इतना बड़ा है। त्रिपाद विभूति ऐसे कहते हैं। भगवत गीता में हमें स्पष्ट समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप में परमेश्वर का स्वरूप, सॉरी, अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है, और
ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है, और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करते हैं, परम सत्य आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय है और वे अनंत शुभ गुणों के आधार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा है, तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इस सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है। यहाँ तक कि गीता के कथन है, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। जहाँ यहाँ स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों है ना। तो क्या है कि यहाँ पर ना साकार रूप भगवान का, उसको यहाँ पे ये किया गया है ना, बताया गया है कि साकार रूप भगवान का होता है ना। भगवान किस रूप में विद्यमान है? भगवान साकार रूप में विद्यमान है। तो ये प्रूव किया गया है कि कैसे कोई ऐसा कह सकता है कि भगवान ना निर्विशेषवादी, की भगवान का कोई ये नहीं है, आकार नहीं है। हम्म। जो भगवान को जानता है ना गीता के माध्यम से, और गीता को भगवान श्री कृष्ण है, भगवान है, ऐसा अगर पढ़ता है जब ये समझ के, वही ये चीज सब चीजें समझ पाएगा। नहीं तो उसको कुछ नहीं समझेगा, फिर वो खाली बस क्या ढूंढेगा कि भगवान निराकार है और ये है वो है, उसको वही सब मिलेगा इस भगवत गीता में। हाँ, उसको भगवान का रूप और भगवान का कुछ भी नहीं पता चलेगा, गुण क्या है, हाँ, ये सब कुछ नहीं पता चलेगा उसको, क्योंकि वो भगवान को भगवान मानता ही नहीं है। जब वो जो मानेगा ही नहीं तो उसको क्या मिलेगा कैसे? अभी जैसे हम देख सकते हैं कि आज के इस दौर में ना, जहाँ पे जैसे अभी पार्टी का अगर एग्जाम्पल ले, भारतीय जनता पार्टी है और जैसे अलग और दल है ना, तो एक दल दूसरे दल को मानता ही नहीं है ना। अगर वो कुछ अच्छा भी कर रहा है तो उसमें भी क्या करते हैं, गलती खोज के निकालते हैं, बाबा ये ऐसा नहीं कि इसको करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, इसने तो कुछ भी नहीं किया, इसने तो काम गड़बड़ कर दिया है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि वो उस व्यक्ति को जो मानता ही नहीं है, तो वो जो भी कुछ अच्छा भी करेगा उसको बुरा लगेगा। तो ऐसा ही है यहाँ पे यही एग्जाम्पल फिट बैठता है ना, कि भगवान को जब मान ही नहीं रहे हैं तो भगवान जो बता रहे हैं उसको कैसे स्वीकार करेंगे? वो खाली स्वीकार क्या करता है, जो उसके लिए, जो उसको अच्छा लगता है, कि बाबा ये मेरे लिए सूट हो रहा है, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा है ये। जो उसको अच्छा लगता है वो वाला वो पॉइंट स्वीकार करता है, बाकी को क्या करता है, वो छोड़ देता है। तो ऐसा है। लेकिन यहाँ पे हमको पता चलता है कि भगवान कैसे, भगवान का जो रूप है सच्चिदानंद है ना, वो सत चित आनंद। सत मतलब सनातन है, और चित मतलब नॉलेजेबल है, और आनंदित मतलब बहुत आनंद से पूरित है ना, पूर्णतः आनंद से पूरित है। ऐसे। हाँ, तो हम भी गुणात्मक दृष्टिकोण से वैसे ही हैं। हम भी सच्चिदानंद है गुणात्मक दृष्टिकोण से। ये जो आत्मा है वो भी ना भगवान की तुल्य है गुणात्मक दृष्टिकोण से। ये मात्रात्मक दृष्टिकोण से भगवान क्या है, असीम है, विभु है, और हम क्या है, अणु है, एक छोटे। यही बात को वो लोग नहीं समझ पाते हैं, अद्वैतवादी। और क्या बोलते हैं कि हम, मैं भी भगवान हूँ। मैं भी खुद को ऐसा डेवलप कर लूंगा कि मैं भगवान बन जाऊं। मैं ऐसे एक दो लोगों से मिला हूँ जो इसके ऊपर एकदम मतलब फर्म बिलीफ है, उनका पूरा विश्वास है कि मैं भगवान हूँ, मैं ऐसी शक्ति करूंगा, ऐसा करूंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा। भगवान कोई अलग नहीं है, हम ही भगवान बन सकते हैं, ऐसे वो लोग तथ्य प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमको बचना चाहिए, और ज्यादा वो लोग को समझाने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। हाथ जोड़ लेना है खाली उन लोग से ना, बस। और ज्यादा हम लोग समझाने जाएंगे क्योंकि उनके साइड से भी भगवान है। भगवान हमारे साइड से, तो भगवान उनकी साइड से भी है, कि उनको भी पूर्ण विश्वास भगवान दिलाते हैं कि मैं नहीं हूँ। और उनको बहुत सारे भगवान ही उनको देते हैं सारे, क्या कहते हैं, बोलने के लिए शब्द और सारा ज्ञान।
कि मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, निराकार। आप बताओ सब ऐसे। हम्म। तो भगवान, जो भगवान के पास नहीं आना चाहता, भगवान उसकी भी मदद करते हैं कि बाबा तू मेरे पास मत आ, तू दूर ही रहे। ऐसा है। इसलिए हम लोग फिर जीत नहीं सकते उससे, जब भगवान भी उसकी भी साइड से है। उसको अपने से दूर करने के लिए भगवान ही प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम उसको क्या भगवान से जोड़ लेंगे ना? तो यही था ये श्लोक। तो आज ये चूंकि बड़ा श्लोक था, तो हम आज एक ही श्लोक करते हैं ये। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक बार खाली इसका मैं अनुवाद फिर से पढ़ता हूँ कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सरोज प्रकृति को नहीं जान पाते ना। तो यहाँ पे क्या यूज किया है? बुद्धिहीन, अल्प ज्ञान, ना ये सब यूज किया है ना, जो भगवान को नहीं समझ पाते ना, वैसे। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। किसी को और कुछ ऐड करना है या कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। हम लोग वापस से कल मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। और में से जैसे कोई मिस कर देता है, तो मैं हर वीडियो डालता हूँ उसको रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे, तो आप उसको पूछा करिए। कुछ क्वेश्चन रहे तो वहां पे भी डाल सकते हैं। तो सभी लोग कृपया करके वीडियो भी देखा करिए यूट्यूब पे, अगर मिस हो जाए तो। और जो ऑनलाइन अभी देखेंगे इस वीडियो को, तो उनसे भी अनुरोध है कि आप कृपया, आपके कुछ भी प्रश्न रहे तो उसको कमेंट्स में डाला करिए ना। या आपने कुछ सीखा है तो एक वर्ड, दो वर्ड, या एक सेंटेंस, ऐसा कुछ आप डाल सकते हो ना, जिससे कि सभी को उसका लाभ मिलेगा। और ना, अगर किसी ने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत जय जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणव प्रणव। धन्यवाद।